सर दर्द एक आम समस्या है। आप इस बात से सहमत होंगे कि आज तक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जिसको अपने जीवन में कभी न कभी सर दर्द की शिकायत न हुई हो। हालांकि ये सर दर्द ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है। आम लोगों में सर दर्द 2 दिन 4 दिन के बाद दवा खाने के बाद अक्सर ये ठीक भी हो जाता है और इसके कारण बहुत ही सिंपल साधारण से होते हैं। लेकिन कभी कभी सर दर्द बहुत परेशानी का होता है कारण, और जो सर दर्द जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करता है उसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन जिसे आम बोलचाल की भाषा में हमारे गाँव में अध कपारी के नाम से लोग जानते हैं। ये परेशानी का कारण इसलिए है कि इसमें सर दर्द ही नहीं होता है, सर दर्द के अलावा और भी तकलीफ़ें मरीज को झेलनी पड़ती है। और जब इसका आक्रमण होता है तो उसके 2 दिन 4 दिन काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, उसे आराम करना पड़ता है और सही उपचार के लिए उस व्यक्ति को ये अपना दर भटकना पड़ता है। कभी ये अस्पताल, कभी वो अस्पताल, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, और उनकी शिकायत होती है कि इसका परमानेंट उपचार उन्हें अभी तक नहीं मिला। तो इस समस्या के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि माइग्रेन के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी की बातें, जो लेटेस्ट अनुसंधान हुए उसके बारे में, और हम क्या करें कि हमें ये बार बार माइग्रेन का अटैक नहीं हो। तो मित्रों, कुछ आंकड़ों पर एक निगाह डालते हैं। लगभग पूरे विश्व में 12% लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। लगभग 20% महिलाएं और 6 से 7% पुरुष लोग हैं। लेकिन माइग्रेन की समस्या छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी माइग्रेन के हेडेक से परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि माइग्रेन क्या है। ये एक वैरायटी का सीवियर हेडेक है। सीवियर हेडेक, और इसमें एक खास बात है कि ये हेडेक सिर्फ इसमें सर दर्द ही नहीं होता है, सर दर्द के अलावा दूसरी भी समस्याएं होती हैं। जैसे ये आने के पहले उस व्यक्ति को संकेत इस बात का आप देता है कि आपको सर दर्द का आक्रमण आने वाला है। नंबर 2, जब इसमें अपना सर दर्द होता है तो इसकी शुरुआत बहुत हल्के से होती है, धीरे धीरे, मगर धीरे धीरे इसका उग्र रूप, इसकी तीव्रता बहुत ही तेज हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में सर दर्द के अलावा मतली या उल्टी भी होता है। कभी कभी कुछ लोगों को उल्टी होने से सर के दर्द में आराम भी मिलता है। इसके आने के पहले जो कुछ लक्षण उसको महसूस होते हैं उसको ऑरा के नाम से हम लोग अपना जानते हैं। तो ऑरा के होने से इसकी पहचानने में आसानी होती है। माइग्रेन के अटैक से कैसे बचें, ये ज़्यादातर लोग पूछते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि माइग्रेन का अटैक एस्टैब्लिश होने के बाद उसको कंट्रोल करने में काफ़ी समय लगता है। पेशेंट का काफ़ी समय अपना बर्बाद हो जाता है, काम होता है बर्बाद। इसलिए हमारा दायित्व होता है कि हम क्या करें कि माइग्रेन का अटैक हमें बार बार नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, या पहले की अपेक्षा बहुत कम हो। तो आइए इसके बारे में हम आपसे करते हैं जिक्र। और ये इस पॉडकास्ट की सबसे महत्वपूर्ण अपना चीज़ है। इस माइग्रेन से अपना बचने के लिए आप पूरी ध्यान से मेरी अपना बात को सुने, और अगर हो सके तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अंत तक देखने का कष्ट जरूर करें। तो जहाँ तक माइग्रेन से बचने की बात की है, अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक बात बताइए, तो मैं कहूँगा एक बात में कि एक हेडेक डायरी अपने पास रखें। ये आपका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो आपको माइग्रेन के दर्द होने से रोकने में बहुत ही सहायक है। ये हेडेक डायरी क्या होता है?
हेडेक डायरी एक पतली सी डायरी रखें। जिस दिन भी आपको सर में दर्द हो उसमें 2-3 बात लिखें कि किस तारीख को आपको माथे में दर्द हुआ, कितना समय तक ये अपना दर्द हुआ, और आपने उस दिन कौन कौन सी दवाएं ली जो असर की या नहीं की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि दर्द होने के 24 घंटे पहले अपनी जीवन शैली की गतिविधियों को देखें और उसको नोट करें कि 24 घंटे पहले खाने में आपने कुछ ऐसी बातें तो नहीं खाई जो माइग्रेन के अटैक को आमंत्रित करती है। इनमें है जो खाने पीने में जो अपना गड़बड़ी होती है जिसके खाने से माइग्रेन अटैक हो सकता है, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है अल्कोहल। इसमें सबसे दूसरा महत्वपूर्ण है चीज़। मक्खन की तरह जो दूसरा होता है चीज़ लोग लगा के ब्रेड में खाते हैं, ये इससे भी कुछ लोगों को रिएक्शन होता है। कॉफ़ी और साइट्रस फ्रूट, खट्टेदार फल जो है नींबू या नारंगी से कुछ लोगों हाइपर सेंसिटिव होते हैं और उन्हें माइग्रेन का दर्द हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संतरा खाने से हर व्यक्ति को होता है माइग्रेन में दर्द, लेकिन जो लोग सेंसिटिव हैं उनको खट्टे फल खाने से, साइट्रस फ्रूट खाने से सर में दर्द हो सकते हैं। और एक चीज़ जो भोजन में नुकसान करती है माइग्रेन वालों को वो है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड। जो भोजन रेडीमेड हमारे मार्केट में फास्ट फूड के रूप में, प्रोसेस्ड फूड के रूप में, जंक फूड के रूप में, घी तेल में अपने बने हुए छने हुए चीज़ हमारे मार्केट रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वो सारे के सारे जंक फूड के श्रेणी में होते हैं। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा तीता, ज़्यादा छने हुए चीज़, ये भी माइग्रेन के रोगियों को माथे के दर्द को आमंत्रित करने में मदद करती है। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है जो आप डायरी में लिखेंगे कि आपकी नींद अटैक होने के 24 घंटे पहले कैसी थी। ज़्यादातर लोगों को जिनको अच्छी नींद नहीं आती है उसके कुछ ही 1-2 रोज के बाद माइग्रेन में दर्द होने की आशंका रहती है। अच्छी नींद के लिए सबसे आवश्यक है कि आप टाइम पर सोएं, टाइम पर जगें। मतलब कि अगर आप 10 बजे रात में सोते हैं और 5-6 बजे उठते हैं तो 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद अगर आपको होगी तो माइग्रेन का अटैक आप में कम होगा। जब जब नींद आपकी कम होगी तो आपको माइग्रेन अटैक होने की संभावना रहती है। अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन का अनुपालन करना बहुत आवश्यक है। स्लीप हाइजीन में कुछ नियम है कि रात में सोने के 3 घंटा पहले रात का खाना खा लें और सोने के 1-2 घंटे के पहले टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन से अपने आप को दूर रखें। चमकीली लाइट स्क्रीन आपको नींद आने में दिक्कत करेगी और जब नींद अच्छी नहीं आएगी तो आपको ये आमंत्रण देता है कि वो माइग्रेन अटैक हो सकता है। तीसरी चीज़ है अपने भोजन को स्किप नहीं कीजिए। मतलब अपने काम में इतना ना आप व्यस्त हो जाएं कि आपका जो लंच टाइम था, खाने पीने का टाइम आपको छोड़ना पड़े। हर 3-4 घंटे पर आप खाना खाते रहें हल्के फुल्के। तो और पानी उचित मात्रा में पीना जरूरी है। देखा गया है कि जो व्यक्ति टाइम पर खाना खा लेते हैं, खाने में खाने पीने का परहेज रखते हैं, पानी कम से कम 2 से 4 लीटर रोज़ पीते हैं, हाइड्रेट अपना करते हैं, तो ऐसे लोगों में माइग्रेन के अटैक है। उपवास माइग्रेन के लोगों को नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि जो धार्मिक कारणों से उपवास करते हैं, उपवास करने के बाद अगर उनको माइग्रेन से सेंसिटिव है तो माइग्रेन का अटैक होने की पूरी संभावना रहती है। वेदर का अपना चेंज होना, जब जब मौसम ठंडा से गर्म या आप गर्म से ठंडा होता है, ऐसे मौसम में माइग्रेन अटैक ज़्यादा होता है। ऐसे समय अपने आप की रक्षा गर्म कपड़ों से कोशिश करें कि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे, ठंड से अपने आप को बचाएं, अन्यथा अटैक आने की पूरी संभावना रहती है। और ख़ास तौर से महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के पहले, मासिक धर्म के पहले ज़्यादातर देखा गया है कि यही वक्त है कि उनको माथे में दर्द की शिकायत या माइग्रेन खास तौर से होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या अपना बीड़ी या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, ये भी तंबाकू और सिगरेट बीड़ी का धुआं भी माइग्रेन के अटैक को आमंत्रित करना। मुख्य बात है मानसिक स्ट्रेस, मानसिक
मानसिक तनाव। अगर आप अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं तो देखा गया है कि प्राय स्ट्रेस वाले व्यक्तियों को माइग्रेन का अटैक ये अपना बार बार होता है। स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे आवश्यक है कि आपकी जीवन शैली ऑर्गेनाइज्ड हो, आपके जीवन शैली में सोने और जगने का समय निश्चित हो, थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए निकालें, खाना पीना जो भी खाते हैं टाइम पर खाएं, खाने पीने में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़, नमकीन चीज़, छनी हुई चीज़ नहीं खाएं, अपने भोजन में पौष्टिक के लिए हरी साग सब्जियाँ खाएं और अल्कोहल और इस तरह की जंक फूड, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ से खाने से बचें ताकि माइग्रेन का अटैक नहीं हो। मानसिक तनाव को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सबसे आसान टेक्निक है कि अपने जीवन शैली में आमूल परिवर्तन करें, खास तौर से खाने का समय, नींद का समय और एक्सरसाइज। इस 3 बात के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। चौथी चीज़ है कि अगर आपको स्ट्रेस रहती है तो डी स्ट्रेस करें, लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए टेक्निक सीखना होगा और उसमें सबसे आसान और पॉपुलर टेक्निक है जो सारी दुनिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा करने में आधे घंटे के समय आपको लगेंगे। करना कुछ नहीं है, ज़मीन पर मैट बिछा के आधे घंटे विश्राम करना है। और इसमें योग निद्रा में कैसे करना है उसका टेक्निक जानने के लिए इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं योग निद्रा का आपको वीडियो दे रहा हूँ। जो व्यक्ति इच्छुक हो उसको वीडियो खोल करके अभ्यास उसका करें, इससे आपका मानसिक तनाव काफ़ी कम होगा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई इसका सारांश ये था कि माइग्रेन के अटैक से बचने के लिए दवाओं पर बहुत ज़्यादा भरोसा न करें। दवाएं माइग्रेन से बचने के लिए 8 से 10 किस्म की दवाई मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन वो दवाई टॉक्सिक है, उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के जांच के आपको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक दवा जो डॉक्टर लिखेंगे वो आपको फ़ायदा ही होगा, बार बार उसको चेंज करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि हेडेक डायरी एक अपना बनाएं और उसमें अपनी बातों को, हेडेक आपको कब हुआ, कितना दिन में आराम हुआ, कौन सी दवा आपने खाई और उसके 1 दिन पहले की एक्टिविटी को उसको दर्ज करें। इस डायरी से बहुत कुछ आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा कि आपके जीवन में, आपके जीवन शैली में क्या क्या कमी है, उसको आप जो मैंने बताया उसको अगर दूर करते हैं तो आपको बहुत ही राहत मिलेगा और ये सबसे काम की चीज़। आइए अब अंत में बात करेंगे कि माइग्रेन होने पर क्या करें। अगर किसी को माइग्रेन अटैक होता है तो सबसे पहले कि आप अपने काम को रोक दें। आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, काम को रोक दें, शांत कमरे में जाके आराम करें। अंधेरा हो उस अपना कमरे में तो अच्छा है और कमरे का वातावरण शांत के अलावा थोड़ा ठंडा भी हो। अगर गर्मी के टाइम है ठंडा रूम हो तो ज़्यादा अच्छा। कुछ देर आराम करेंगे तो बहुत कुछ उम्मीद है कि माइग्रेन का दर्द आपको आराम हो जाएगा। माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक होने पर आप दर्द की दवाइयाँ जो मार्केट में काउंटर पर अवेलेबल हैं, पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सीवियर हेडेक में ट्रिप्टान आप ग्रुप की दवाएं लिखी जाती हैं, लेकिन इस दवा के साथ नियम है कि बिना डॉक्टरी राय के आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट भी होती हैं, उसको लिया करें। और माइग्रेन से बचने के लिए भी काफ़ी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अपने प्रयास से माइग्रेन का दर्द आराम नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिल के क्या दवाई आपको लेनी चाहिए, आपको उसका इस्तेमाल उनसे पूछ के करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि माइग्रेन के अनुसंधान में नया क्या है, तो सितंबर 2021 में FDA अमेरिका ने 2 अपना दवाई का अप्रूवल किया है। एक दवा है जब अटैक होने पर उनका उस दवाई के ग्रुप का नाम है कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड एंटागोनिस्ट। इस दवा को नाक के स्प्रे के तौर पर अगर नाकों के छेद में अटैक के टाइम में लिया जाए तो दर्द आराम होता है। और एक इसी ग्रुप का इंजेक्शन उन्होंने लॉन्च किया है जिसको इंसुलिन की तरह
स्किन के नीचे अगर लिया जाए तो आपको 1 से 3 महीने तक दर्द नहीं होगी। लेकिन ये दवाएं महंगी हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं है और बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाई आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। और स्ट्रेस का मैनेज जरूर करें, अपने लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित करें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।